हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हमारा पर्यावरण का नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, 2 क्वेश्चन पढ़ा था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। अब घास का मैदान क्या होता है? अभी हम लोग के इधर गांव देहात में जितना भी धान का खेत वगैरह आप जाइएगा तो धान का खेत में जब घुसिएगा ना तो खेत के बीच में क्या होता है, मोटा मोटा आड़ होता है। आड़ जिसमें हम लोग 2 खेत के बीच में जो आड़ होता है उसमें हम लोग चलते हैं। तो आप थोड़ा चलिएगा, जब धान का घास थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा या फिर किसी भी घास का मैदान में जाइएगा तो आपको बहुत सारा कीड़ा इधर उधर फिड़िंग फड़ंग करके शरीर में आता हुआ नजर आएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिड्डा। इसके अलावा आप धान का खेत वगैरह में या फिर किसी भी घास का मैदान में जाइएगा तो टिड्डा तो देखने मिलेगा ही, इसके अलावा बहुत सारा मेंढक वगैरह वहाँ पे देखने मिलेगा, इधर उधर फुदक फुदक करेगा मेंढक। मेंढक के अलावा आड़ सब में एक आध गो सांप भी होता है। क्या होता है? सांप। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। अब यहाँ पे हम लिखे हैं घास के मैदान की आहार श्रृंखला का प्रवाह चार्ट। अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, घास। अब घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, और टिड्डा को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, कभी कभार अगर खेत वगैरह जाते हैं, जैसे एक दिन हम खेत गए थे तो जब धान का खेत से होकर के गुजर रहे थे तो बहुत सारा धान का खेत में छोटा छोटा टिड्डा इस टाइप का ऐसे होता है, ऐसे टिड्डा वगैरह होता है, फोड़िंग टाइप का, जो इधर उधर पूरा फुदक फुदक रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा खेत में मेंढक भी होता है, घास का मैदान वगैरह मेंढक भी होता है। मेंढक क्या करता है, टिड्डा सबको खा लेता है। अब फिर आप कभी देखिएगा मेंढक को फिर कोई सांप खा लेता है, सांप जो है ना मेंढक को पकड़ करके खा लेता है। तो यहाँ पे एक क्या बनाने बोला है, चार्ट बनाने बोला है। प्रवाह का मतलब होता है कि जैसे घास क्या होता है, घास सूरज का प्रकाश से जब भोजन बनाता है तो उसमें एक प्रकार का ऊर्जा बनता है। अब वही ऊर्जा जब घास को टिड्डा खा लेता है तो वो ऊर्जा टिड्डा में चला जाता है, फिर टिड्डा को जब मेंढक खा लेता है तो वही ऊर्जा मेंढक में चला जाता है, फिर मेंढक से सांप में चला जाता है, सांप से फिर बाज में चला जाता है। तो इस तरह से एक हमने क्या बनाया है, प्रवाह चार्ट। मतलब घास में जो एनर्जी बना था सूरज का प्रकाश से, वो एनर्जी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, फिर इससे इसमें जा रहा है, फिर इससे प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रवाह चार्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं क्या, हरे पौधे। अब सूरज का प्रकाश जब हरे पौधे पर पड़ता है तो हरे पौधे क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश से एक प्रकार का क्या बनाता है, वो भोजन बनाता है। और सूरज का प्रकाश क्या है, सूरज का जो प्रकाश है वो क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का क्या है, सूरज का प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी का भंडार है। अब ये प्रकाश क्या होता है, जब पौधे पर पड़ता है तो पौधे क्या करता है, उस प्रकाश को केमिकल ऊर्जा में, ये होता है प्रकाश ऊर्जा, और पौधे क्या करता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है, हरे पौधे में सूरज का प्रकाश आ गया। अब हरे पौधे को कौन खाता है, कीट खाता है, बहुत सारा कीड़ा वगैरह या टिड्डा वगैरह खाता है। फिर कीट को कौन खाता है, मेंढक खाता है, और मेंढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खाता है। तो इस तरह से सूरज का प्रकाश का ऊर्जा जो पौधे में आया था, पौधे से ऊर्जा फिर कीट में चला गया, फिर कीट से ऊर्जा मेंढक में चला गया, फिर मेंढक से ऊर्जा सांप में चला गया, और सांप से ऊर्जा फिर कहाँ चला गया, बाज में चला गया। तो इस तरह से एक जीव से दूसरे जीव में ये जो ऊर्जा है, यानी सूरज का प्रकाश में जो एनर्जी छिपा हुआ है, वो एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में, इस तरह से प्रवाह होता है, और इसी को बोलते हैं प्रवाह चार्ट। अब यहाँ पर आप देखिए, अब कभी सांप या बाज या मेंढक या कीट वगैरह जब मर जाता है, क्या हो जाता है, मर जाता है, तो मरने के बाद बहुत सारा सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया जो इसका नाम आप लोग सुने हैं, वो क्या करता है, ये क्या करता है, जीवाणु और कवक क्या करता है, जो मरा हुआ बाज या मरा हुआ सांप को धीरे धीरे वो क्या करता है, सड़ाने का काम करता है, और सड़ा करके उसको क्या करता है, मिट्टी में बदल देता है। अब ध्यान दीजिए कि सूरज का प्रकाश में जो ऊर्जा था, वो ऊर्जा जो पेड़ पौधा में आया था, वही पेड़ पौधा से ऊर्जा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें चला गया था। फिर वही चीज़ जब मर के जब मिट्टी बन जाता है तो उसके बॉडी में जो भी एनर्जी था, जो भी कार्बनिक वगैरह चीज़ था, पदार्थ था, वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर कुछ पौधे को जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो फिर मिट्टी से फिर वही चीज़ घूम करके उसी पौधा में चला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी पोखर वगैरह में पानी है, कुआं में पानी है, तालाब में पानी है, पोखर का पानी
या तालाब का पानी क्या होता है, जब सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो गर्म होकर के भाप बन के आसमान में चला जाता है ऊपर, और ऊपर से फिर वो बादल बन के फिर नीचे बरसता है, फिर वही पानी भाप बन के फिर उड़ के ऊपर जाता है, फिर वही बादल बन के फिर नीचे गिरता है। इस तरह से पानी क्या होता है, घूमता है, जिसको जल चक्र कहते हैं। उसी तरीके से सूरज का प्रकाश से जो भी ऊर्जा पौधे में आता है, पौधा से कीट में जाता है, कीट से मेढक में जाता है, मतलब एक जीव से दूसरा जीव, दूसरा जीव से तीसरा जीव, इस तरह का करके फिर जब वही मिट्टी में मिल जाता है तो फिर मिट्टी से फिर वही चीज़ पौधा में घूम के चला जाता है। इस तरह से ये चीज़ जो है ना घूमते रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आहार श्रृंखला का एक प्रवाह चार्ट, जिसको हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त करें। क्या मतलब है, यहाँ पे बोलता है कि जैसे मान लीजिए पोषी स्तर क्या होता है, जैसे मान लो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को फिर मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। अब उसी में से कोई अगर एक श्रृंखला क्या हो जाए, उसी में से कोई अगर एक पोषी स्तर खत्म हो जाए तो क्या होगा। मतलब देखिए, मान लीजिए ये सब क्या है, घास है। अब घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। यानी घास में जो भी ऊर्जा होता है, जो भी एनर्जी होता है, वो सारा का सारा एनर्जी किस में जाता है, टिड्डा में जाता है। लेकिन अगर टिड्डा ही मर जाए, मतलब जितना भी टिड्डा है दुनिया में, सारा का सारा टिड्डा अगर मर जाए, तो टिड्डा को खाने वाला जो मेढक है, वो मेढक कहाँ से बच के रहेगा, क्योंकि मेढक तो घास खाता नहीं है। तो जब मेढक घास खाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे मेढक जो है ना मर जाएगा। यानी टिड्डा के ना होने से मेढक मरेगा। अब मेढक को सांप खाता है, अब मेढक ही नहीं रहेगा तो सांप को कहाँ से ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि मेढक को खा के सांप को ऊर्जा मिलता है। लेकिन मेढक ही नहीं है तो फिर सांप क्या खाएगा, तो सांप भी मर जाएगा। अब सांप के मर जाने से बाज क्या खाएगा, इसका मतलब क्या होगा, बाज भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक जो आहार श्रृंखला होता है, यानी कि घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज जो खाता है, तो ये जो एक आहार का जो श्रृंखला होता है, जिससे एक जीव से दूसरा जीव में जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, अगर बीच में से कोई एक स्तर, मतलब पोषी स्तर अगर एक तो खत्म हो जाए, तो एक जीव से जो दूसरा जीव में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। और इस तरह से एक के खत्म होने से सारा का सारा जो पोषी स्तर है, जो आहार श्रृंखला, वो के सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। मतलब बीच में से अगर कोई, यानी कि घास ही अगर ना रहे तो टिड्डा क्या खाएगा, यानी टिड्डा क्या खाता है, घास को खाता है। अगर घास ही ना रहे तो टिड्डा खत्म हो जाएगा। अब टिड्डा के खत्म हो जाने से मेढक क्या खाएगा, मेढक भी खत्म हो जाएगा। अब मेढक को जो सांप खाता है, सांप भी खत्म हो जाएगा। तो पता ये चला कि पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि सूरज के प्रकाश में ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, और वो ऊर्जा किस में चला जाता है, पौधा में जाता है। और पौधा को जब कोई कीड़ा या कुछ भी खाता है तो पौधे से ऊर्जा कीड़ा में जाता है। फिर कीड़ा को अगर मेढक खाता है तो कीड़ा से ऊर्जा तो मेढक में चला जाता है। फिर मेढक को जब सांप खाता है तो मेढक से ऊर्जा सांप में चला जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। और बीच में अगर कोई ऐसा जीव खत्म हो जाए तो ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में नहीं हो पाएगा, और इस तरह से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव निम्नकरणीय एवं जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट। सबसे पहले हम समझते हैं अपशिष्ट का मतलब क्या होता है। अपशिष्ट का मतलब होता है जैसे जो भी हमारा घर का कचरा उचरा होता है, कचरा उचरा हो गया उसको क्या कहेंगे, अपशिष्ट कहेंगे। अब दो तरह का कचरा होता है, एक होता है जैव निम्नकरणीय और एक होता है जैव अनिम्नकरणीय। जो कचरा घर के बाहर हम फेंकते हैं, अगर वो सड़ गया तो जैव निम्नकरणीय। लेकिन आप देखिएगा बोतल प्लास्टिक, बोतल का ढक्कन फक्कन आप 1 साल 2 साल 3 साल तक फेंक के रख दीजिए। आप 2 साल 3 साल के बाद देखिए वो ढक्कने हैं, बोतल का बोतलें हैं, प्लास्टिक सब वैसे ही रह जाता है। तो जो चीज़ सड़ता नहीं है, हमारा घर का जो कचरा उचरा होता है वो सड़ता उड़ता अगर नहीं है तो वो हो गया जैव अनिम्नकरणीय। और जो सड़ जाता है उसको क्या कहेंगे, जैव निम्नकरणीय। अब आप यहाँ पे क्या बोलता है कि ये दोनों में अंतर बताइए, और दोनों पदार्थों का निष्पादन कैसे संभव। मतलब ये जो हमारे आसपास में जो जैव निम्नकरणीय है और जैव अनिम्नकरणीय है, यानी जो कचरा है उसको हम किस तरीके से जो है ना उसका निष्पादन करें। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैव निम्नकरणीय वे अपशिष्ट है जिनका सूक्ष्मजीव द्वारा जैविक अपघटन हो सकता है। मतलब क्या हुआ, हमारा घर में आलू का छिलका, झिंगली का छिलका, पेड़ का पत्ता उत्ता जो भी होता है, हम लोग घर को साफ करके किसी जगह पे एक जगह पे फेंक देते हैं। आप देखिएगा उसमें क्या होता है, बहुत सारा सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह उसको सड़ा करके पूरा
खाद बना देता है या फिर मिट्टी उट्टी में बदल देता है। लेकिन अगर कोई बोतल उतल प्लास्टिक उलास्टिक ढक्कन फक्कन कुर्सी फट्टा उट्टा जो भी होता है, अगर उसको हम कहीं फेंकते हैं तो वो सड़ता उड़ता नहीं, क्योंकि उसको सूक्ष्मजीव नहीं सड़ा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्टों का जैविक अपघटन नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह है, बोतल है, बोतल का ढक्कन है, फट्टा कुर्सी है प्लास्टिक का, इन सारी चीज़ों को जो है जो सूक्ष्मजीव होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, जो जीवाणु होता है, उसको सड़ा नहीं पाता है। तो यही अंतर है कि जैव निम्नकरणीय को सूक्ष्मजीव क्या कर देगा, सड़ा देगा, लेकिन जो जैव अनिम्नकरणीय है उसको सूक्ष्मजीव नहीं सड़ा पाएगा। अब यहाँ पे बोला है जैव निम्नकरणीय पदार्थों का निष्पादन कंपोस्ट बनाकर तथा जैव अनिम्नकरणीय पदार्थों का निष्पादन पुनः चक्रण द्वारा संभव है। मतलब क्या समझे हम लोग, मतलब जो भी घर का रात का सब्जी उब्जी अगर बच गया, या आलू वगैरह का छिलका उल्का, या कोई पत्ता उत्ता जो भी चीज़ होता है, हम लोग उसको जो है ना कूड़ादान में ले जाकर डाल देते हैं। वो चीज़ कुछ दिन के बाद सड़ करके खाद बन जाता है, जिसको कंपोस्ट कहते हैं। फिर उसको जो है ना हम लोग उस कंपोस्ट को ट्रैक्टर में लोड करके खेत में डाल के आते हैं, फिर खेत में बढ़िया फसल होता है। लेकिन आप देखिएगा स्टेशन वगैरह में, रेल पटरी वगैरह में जो पानी का बोतल उतल होता है वो लोग पी के फेंक देता है। अब देखिएगा एक आध गो लड़का होता है बड़ा बड़ा बोरा लेके से झूला करके बोतल सबको चुन चुन के बोरा में डालता है। पोलोथीन वगैरह, बोतल, ढक्कन फक्कन, फट्टा उट्टा जो भी प्लास्टिक का सामान होता है, वो लोग उसको चुन चुन करके बोरा में डाल लेता है। वही जो कचरा है उसको फिर जो है ना फैक्ट्री में जाके जमा कर देता है। फैक्ट्री वाला फिर क्या करता है, उसको फिर दोबारा नया करके बढ़िया से फिर उसी बोतल को हम लोग जो है ना मार्केट में फिर हम लोग उसी बोतल को इस्तेमाल करते हैं। आप अगर बोलेंगे अभी आपको, देखो ना, तुम जो बोतल पानी पी के फेंका ना, वही बोतल तो में कल फिर तुम पानी पिएगा। छी, क्या बात करता है यार, हट, ऐसा इस बोतल में पानी थोड़ी पिएंगे। आपको पता ही नहीं है, आज हम लोग जो बोतल वगैरह को जो पानी पी के फेंक देते हैं, वही बोतल फिर वापस फैक्ट्री में जाता है। फिर फैक्ट्री से फिर उसको पुनः दोबारा बढ़िया करके अच्छा से फिर नया बना करके फिर उसी में पानी भरता है, फिर उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बोलेंगे पुनः चक्रण। तो जो सड़ जाता है उसको खाद बना करके, जिसको कंपोस्ट कहा जाता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं खेत वगैरह में फसल वगैरह को देने के लिए। लेकिन जो अनिम्नकरणीय, जो सड़ता नहीं है, उसको जो है ना क्या करते हैं, पुनः जो है ना चक्रण कर देते हैं। मतलब उसको फिर दोबारा जो है ना फैक्ट्री वगैरह में ले जा करके उसको फिर दोबारा नया नया चीज़ में उसको बदल करके फिर मार्केट में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारा जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।